So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science, chapter number 7 वैश्वीकरण। लास्ट क्लास की वीडियो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और वैश्वीकरण की कुछ टॉपिक्स भी हमने कवर कर लिए। आज की क्लास की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वैश्वीकरण की अभिव्यक्ति। जो वैश्वीकरण की अभिव्यक्ति होती है वो होती है थ्री टाइप्स की। पहली क्या होती है? पहली होती है हमारी आर्थिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा टॉपिक आता है हमारे पास सांस्कृतिक। जो वैश्वीकरण की अभिव्यक्ति होती है वो इन तीन टॉपिक्स के ऊपर क्या करती है? लाई करती है। अब जो ये तीन टॉपिक्स हैं इनके दोनों पहलू हैं। पहला क्या है? इनके लाभ भी हैं और दूसरा हानियां भी। तो हम लाभ और हानि दोनों पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्थिक के बारे में। जो वैश्वीकरण की अभिव्यक्ति है उसके अंदर आर्थिक का क्या रोल है और क्या लाभ है और क्या हानियां है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आर्थिक अभिव्यक्ति के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आर्थिक अभिव्यक्ति के अंदर जो हम पहले देखते हैं वो देखते हैं सकारात्मक पहलू कि जो हमारी वैश्वीकरण है उसकी आर्थिक व्यवस्था के अंदर सकारात्मक पहलू क्या क्या है। तो पहला सकारात्मक पहलू आता है कि आर्थिक प्रवाह में तेजी। आर्थिक प्रवाह में तेजी। ठीक है, दूसरा आता है व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि। व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि। ठीक है, तीसरा टॉपिक आता है हमारे पास क्या? आर्थिक विकास। तो ये तीन टॉपिक हैं वो किसके पहलू हैं? सकारात्मक पहलू के। अब इसके ऊपर बढ़ते हैं नकारात्मक पहलू क्या क्या है। नकारात्मक, ठीक है। सो नकारात्मक आते हैं अमीर व गरीब के बीच में अंतर बढ़ा। अमीर व गरीब के बीच में बढ़ता अंतर। ठीक है, सबसे पहला नकारात्मक पहलू है कि जो हमारे अमीर लोग हैं और गरीब के बीच में जितना अंतर है, लाइक केस की हमारी चलती है, इकोनॉमी चलती है, यानी अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? अंतर बढ़ रहा है हमारे गरीब और अमीरों की रेखा के बीच में। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये आता है। दूसरा, विकसित देशों को अधिक लाभ है। विकसित देशों को अधिक लाभ। ठीक है, तीसरा जो आता है वो आर्थिक उपनिवेशवाद। आर्थिक उपनिवेशवाद। तो ये तीन टॉपिक हमारे सकारात्मक पहलू के आते हैं और तीन ही नकारात्मक पहलू। सो आगे बढ़ते हैं हम अपने राजनीति अभिव्यक्ति के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो क्या आता है? राजनीति का। अब इसके सकारात्मक पहलू देखते हैं कि जो हमारा वैश्वीकरण हो रहा है उससे राजनीति को क्या बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो राजनीति को बेनिफिट ये मिल रहा है कि प्रौद्योगिकी व सूचना की तीव्रता से राज्यों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो रही है। पहला क्या है? प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी व सूचना, व सूचना की तीव्रता से, व सूचना की तीव्रता क्या कर रही है? राज्यों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो रही है। तीव्रता से राज्यों की कार्यकुशलता में वृद्धि।
तो पहला जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सकारात्मक पहलू का, कि जो प्रौद्योगिकी की व सूचना की जो तीव्रता बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है, हमारे राज्यों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है। दूसरा, सुरक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध। सुरक्षा के वैकल्पिक सुरक्षा के वैकल्पिक वैकल्पिक साधन उपलब्ध है हमारे। और तीसरा, राज्यों की भूमिका कम जरूर हुई है परंतु समाप्त नहीं हुई। तीसरा टॉपिक ये भी आता है, ये थोड़ा सा नकारात्मक भी लगता है, सकारात्मक भी लगता है, बट इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सकारात्मक में ही लिखना पड़ेगा। राज्यों की भूमिका कम जरूर हुई है। राज्यों की भूमिका कम जरूर हुई है परंतु समाप्त नहीं हुई। ठीक है। तो ये सारे जो थे वो क्या थे, हमारे सकारात्मक पहलू थे। अब बढ़ते हैं नकारात्मक पहलू की तरफ। न्यूनतम हस्तक्षेप कर राज्य। पहला इसका जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, कि न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य बनते जा रहा है हमारा क्या, राजनीति। न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य। दूसरा, एमएनसीज में वृद्धि। एमएनसीज आप पता है ना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, एमएनसीज में वृद्धि। और लास्ट, बाजार अर्थव्यवस्था का निर्धारक। बाजार अर्थव्यवस्था का निर्धारक। और चौथा और लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, कि राज्यों की प्रभुसत्ता प्रभावित व लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका कम। यानी कि राज्यों की जो प्रभुत्ता है लोक कल्याण लाने के लिए, उसमें क्या हो रहा है, उनका हस्तक्षेप काफी कम होता जा रहा है। तो ये भी इसका एक नकारात्मक पहलू बन जाता है। राज्यों की प्रभुसत्ता, राज्यों की प्रभुसत्ता प्रभावित व लोक कल्याणकारी, प्रभावित व लोक कल्याणकारी राज्यों की भूमिका कम। राज्यों की भूमिका कम। ठीक है। तो ये हमारे सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं सांस्कृतिक वाले पे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है हमारा अभिव्यक्तियों के अंदर सांस्कृतिक चीज, यानी सांस्कृतिक की क्या, अभिव्यक्ति। अब इसके सकारात्मक पहलू देखते हैं पहले हम। तो यही आता है कि बेसिकली सांस्कृतिक के वे में हम काफी बड़े आगे है ना। तो ये लिखते हैं हम, सांस्कृतिक समरूपता आई है। सांस्कृतिक समरूपता आई है। ठीक है। दूसरा, बाहरी सांस्कृतिक प्रभावों से पसंदीदा क्षेत्र बढ़ा है। यानी जो बाहरी संस्कृति होती है हमारी, वो हमारी संस्कृति से मिली है, हमने उनकी संस्कृति को जाना, कल्चर को जाना, तो उससे क्या हुआ, हमारे आपस में मेल जुलाप बढ़ गया है और हम दूसरी संस्कृतियों को भी समझ पाए हैं। तो ये लिख देंगे हम, बाहरी सांस्कृतिक प्रभावों से, बाहरी सांस्कृतिक प्रभावों से क्या हुआ है, पसंदी का क्षेत्र बढ़ा है। पसंद का
क्षेत्र बड़ा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाहरी संस्कृति के प्रभावों से हमारे कल्चर को समझने में या एक दूसरे कल्चर को जानने में आसानी भी हुई है, तो ये भी पॉइंट बन सकता है इसका। बट हम ये फिनिश कर रहे हैं कि दोनों बातों का एक ही मतलब बनता है ना। अब इसके नकारात्मक पहलू के ऊपर बढ़ते हैं कि सकारात्मक तो हमने देख लिए कि संस्कृति समरूपता आई है, बाहरी संस्कृतियों को हमने जाना है, तो ये सब क्या बन रही है हमारी सकारात्मक पहलू बन गए। अब हम बढ़ते हैं नकारात्मक पहलू की ओर। तो क्या आते हैं, देखिए, प्रत्येक देश की संस्कृति मौलिकता समाप्त, प्रत्येक देश की सांस्कृतिक की मौलिकता खराब, ठीक है, या फिर समाप्त लिख सकते हैं। ये आता है एक टॉपिक, यानी कि जो प्रत्येक देश है हमारे, उनकी संस्कृति की जो मौलिकता है वो समाप्त हो गई आपस में मिलने जुलने से, है ना। और फिर दूसरा आती है कम ताकतवर समाजों की संस्कृति का लोप, कम ताकतवर समाजों की संस्कृति का लोप, ठीक है। और लास्ट टॉपिक आता है हमारा तीसरा कि अल्प विकसित व विकासशील देशों की संस्कृति का पश्चातीयकरण, यानी कि जो विकासशील में चल रहे हैं देश या विकसित हो गए हैं, उनकी जो संस्कृति है उसको भी खतरा बढ़ रहा है इन सब चीजों से। वो कैसे बढ़ रहा है, देखिए बता रहा हूं। अल्प विकसित व विकासशील, अल्प विकसित या विकासशील देशों की संस्कृति का, देशों की संस्कृति का क्या हो रहा है, पश्चातीयकरण। तो ये भी हमारा एक क्या है, नकारात्मक पहलू ही बन जाता है। तो जो वैश्वीकरण की अभिव्यक्तियां हैं उनके हमने तीनों टॉपिक्स कवर कर लिए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक को ऊपर बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भारत और वैश्वीकरण, यानी भारत और वैश्वीकरण का क्या संबंध है, वैश्वीकरण भारत के अंदर कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, तो उसके ऊपर पढ़ते हैं हम। देखिए, पहला जो टॉपिक आता है हमारा भारत और वैश्वीकरण के अंदर, उसको लिखते हैं। और आजादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाकर अपने घरेलू उत्पादों पर जोर दिया ताकि भारत क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो ये लिखते हैं, आजादी के बाद भारत में, आजादी के बाद भारत में संरक्षणवाद पर जोर दिया ताकि भारत एक सकल घरेलू उत्पाद, भारत एक सकल घरेलू उत्पाद बने, या फिर जोर दे, यानी कि इस कार्य पर जोर दे, है ना। और इसका एक कारण और है, ताकि भारत आत्मनिर्भर बने, यानी कि हमें किसी और देश के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, कि हम अपने देश के अंदर इतना उत्पाद कर लें कि अपने आप भी फुलफिल भी कर लें अपने आप नीडें, और दूसरे देश को भी हम क्या कर सकें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें। तो ये आता है पहला टॉपिक। दूसरे पे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरे में क्या बता रखा है, 1991 में लागू की गई नई आर्थिक नीति द्वारा भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति अपनाई। यानी कि 1991 से क्या हुआ, भारत के अंदर वैश्वीकरण का एंटर हो गया। 1991 में लागू की गई नई आर्थिक नीति द्वारा, में लागू
लागू की गई नई आर्थिक नीति, ठीक है, द्वारा भारत वैश्वीकरण के लिए, द्वारा भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हो गया और खुले द्वार की नीति को पूर्ण रूप से अपनाए, ठीक है। तो ये आता हमारा दूसरा पॉइंट, ये 1991 में जो लागू नई आर्थिक नीतियां थी उसमें लागू की गई, ठीक है, उसके द्वारा भारत के अंदर वैश्वीकरण आए, इसके लिए भारत तैयार हो गया और खुले द्वार की नीति पूर्ण रूप से अपना ली, यानी सभी लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे देश में, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और हम इतना डेवलप करें या फिर इतनी चीजों की रिसोर्सेज बनाएं जिससे हम बाहर वालों को अपना सामान बेच भी सकें अपनी नीड फुलफिल करने के बाद, है ना। तो तीसरा जो टॉपिक आता है हमारा वो क्या आता है, वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर से 7.5% वार्षिक बढ़ोतरी हुई, यानी जब ये हमने अपना लिया तो हमारा क्या बेनिफिट हुआ, ये भी तो पता होना चाहिए। वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि, भारत की आर्थिक वृद्धि 7.5, वृद्धि कितने, 7.5 दर या फिर प्रतिशत, ठीक है, दर या प्रतिशत वार्षिक की बढ़ोतरी हुई, वार्षिक की बढ़ोतरी हुई, जो 1990 में 5.5% वार्षिक थी, जो हमारी 1991 के बाद जो आर्थिक वृद्धि हुई 7.5 की, और जबकि वो कब थी, 1999 में कितनी थी, 5.5 थी, 5.5% थी, ठीक है। तो जो वैश्वीकरण के अपनाने के बाद हमारी वृद्धि हुई, अगर हम उसका कंप्रोमाइज करें या फिर कंबाइन करें किसी भी चीज को, तो क्या हो रहा है, 1990 के मुकाबले 5.5% थी, और जब हमने वैश्वीकरण अपना लिया 7.5 हो गई। तो इससे क्या हुआ, भारत को बेनिफिट भी खूब पहुंचा और भारत ने इसको बढ़ावा भी दिया, इसको वैश्वीकरण को। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अपने, भारत के अनिवासी भारतीय विदेश में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, वैश्वीकरण के वैश्वीकरण के कारण भारत के अनिवासी भारत के अनिवासी भारतीय विदेश में, भारतीय विदेश में क्या हुआ, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट लिख लिया हमने। अब इसके 2 पॉइंट्स और बचे हैं, तो उससे पहले हम इसको रफ करना पड़ेगा। अब फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास, भारत के अनिवासी, मतलब भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे हैं, भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व
स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। ठीक है, 6 पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट हमारा, आज भारतीय लोग वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर आसीन होने में सफल हुए हैं। आज भारतीय लोग वैश्विक स्तर वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर आसीन होने में सफल हुए हैं। ठीक है, तो ये भारत और वैश्वीकरण के बीच का संबंध है। अगर पेपर में आ जाए तो आपको ये 6 पॉइंट लिखने हैं, 5 है, आपके फुल मार्क्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं अपने। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपके आज की क्लास की वीडियो सारी समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी वीडियो के पार्ट के अंदर कोई डाउट हो, किसी राइटिंग में या वीडियो के किसी पार्ट के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस टॉपिक के बाद हमारे चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक बच रहे हैं, प्रतिरोध और इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे।